हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। बड़े से मेरे दोस्तों को कंप्लेन है मुझसे कि बड़ी देर से अकाउंटेंसी का कोई लेक्चर नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूं। तो मैं उसका रीज़न बता दूं, डैट आई वॉज लिटिल बिट बिजी इन प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर यू। मैं आपको कल वीडियो में बताया, स्पेशल वीडियो बनाई उस पर कि हमने एक आपके लिए अकाउंटेंसी की PDF लॉन्च की है एट रेट ऑफ जस्ट ₹100। जो उसे लेना चाहता है नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको प्रोवाइडेड है, या आप लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें भी आपको पता चल जाएगा क्या प्रॉपर प्रोसेस रहेगा। उसमें हमने प्रॉपर 1000 MCQ प्लस 3 टेस्ट पेपर भी डाले हैं, ठीक है, वो आप उसे ले सकते हो। अब हमारी ओर से कोशिश यही रहेगी कि अब आपको लेक्चर्स कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड किए जाएं। तो आज आप देख सकते हो जैसे स्क्रीन पर हमारा नया टॉपिक क्या है, डेट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने 2 टॉपिक कर चुके हैं रिवीजन के तौर पर, डेट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड इट्स टर्म। सेकंड हमने किया जनरल एंट्री। अब हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, ठीक है, ये है प्रैक्टिकल पोर्शन है। इस पे एक हमारी एक और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। असली में वो क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करने को नहीं बोलेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, आपका हर एक कंसेप्ट, हम कह सकते हैं हम हर एक पार्ट पे पहुंचेंगे कि इसे करना कैसे होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन बोलता क्या है, इट सेज द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स विद, किसके साथ, एसेट्स का रिलेशन विद दैट ऑफ लाइबिलिटी टू आउटसाइडर्स एंड टू ओनर्स। लाइबिलिटी टू ओनर्स क्या होता है, दैट इज कैपिटल, ठीक है। इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं कैपिटल को, ये चीज याद रखना है। इन दिस इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इट इज ए रिलेशनशिप ऑफ एसेट विद लाइबिलिटी ऑफ आउटसाइडर एज वेल एज ओनर। मतलब हम इसे मैथमेटिकली लिख सकते हैं इस तरह कुछ, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। उनके बीच में क्या रिलेशन है, जितनी भी कैपिटल है, समझ लो आपकी कैपिटल है 10,000 रुपए, आपकी लाइबिलिटी है 1,000 रुपए, तो बोला टोटल एसेट्स निकालो, दोनों को प्लस कर दो तो टोटल एसेट्स हमेशा इन दोनों का प्लस होगा। यह बोलता है आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। हमने ऊपर पढ़ा था डेबिट क्रेडिट जर्नल एंट्रीज में, इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई काम नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन का काम है, दैट इज कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। आपने ये जो आपकी इक्वेशन है, मैथमेटिकली आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये आपने याद रखनी है। इसका एक MCQ आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्यूरेट अकाउंटिंग इक्वेशन। उसमें आपको ऑप्शन कुछ इस तरह से भी दे सकता है, जैसे ये प्लस हो रहा है, लाइबिलिटी उधर जाके माइनस दे देगा, मतलब कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी भी सही है, या लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल भी सही है, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन इसकी सही हैं, बस आपने उधर सोच समझ कर इसका सही ऑप्शन चुनना है। अब इसका जो ट्विस्टी क्वेश्चन आता है वो किस तरह का आएगा, आगे मैं बताने वाला हूं, आगे आपके लिए होमवर्क भी है, वो आपने आंसर लिखने कमेंट सेक्शन में। किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन, वो आपको कोई ट्रांसैक्शन दे देंगे, जैसे हमने जर्नल एंट्री की थी, ठीक है, जैसे हमने ऊपर जर्नल एंट्री की थी, जर्नल एंट्री की, चलो मैं एक ट्रांसैक्शन लेता हूं, परचेज गुड्स, मैं वो दे देगा परचेज गुड्स। आपने गुड्स परचेज किए, इसके 2 इफेक्ट हैं। क्या इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, या तो इसका इफेक्ट होगा ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और दूसरा जो राइट हैंड साइड है, दोनों साइड ये प्लस होंगे, या तो इसका इफेक्ट हो सकता है दोनों साइड ये माइनस माइनस होंगे, एसेट में से भी कुछ जाएगा और कुछ लाइबिलिटी में से भी जाएगा, या इसका इफेक्ट हो सकता है एसेट में ही प्लस हो जाए और एसेट में ही माइनस हो जाए, तब भी आपका ये सिचुएशन बराबर रहेगी, ठीक है। आगे देखते रहो, जैसे हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ आएगा। अब मैंने क्या लिखी है इक्वेशन, दैट इज परचेज गुड्स, सोच समझ कर आपने इसका आंसर देना है।
आपने इसको इस तरह से आंसर देना है जैसे आप एक बिजनेस ऑपरेट करते हो। आपका एक जनरल स्टोर है, हम सपोज करते हैं आपका एक जनरल स्टोर है, आपने सामान लाया दुकान पर बेचने के लिए, तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया स्टॉक। स्टॉक क्या हो गया? प्लस हो गया, स्टॉक बढ़ गया। अब आपने उसके बदले दिया पैसा, आपका क्या माइनस हो गया? कैश। तो कैश को मैं क्या कर दूंगा? माइनस। स्टॉक क्या हुआ? प्लस। कैश क्या हुआ? माइनस। तो इसकी वो पूछ सकते हैं व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज गुड्स। तो परचेज गुड्स का क्या इफेक्ट हुआ? इट इंक्रीजेज द स्टॉक एंड रिड्यूसेस द कैश। इसका इफेक्ट ये होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कैश क्या है? एसेट। स्टॉक क्या है? एसेट। ये दोनों एसेट है, तो एसेट में ही मैं सेम अमाउंट से प्लस कर दूंगा, एसेट में से ही सेम अमाउंट में माइनस कर दूंगा, तो आपका आंसर तब भी तो सेम ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, समझ लो कैपिटल है हमारी 100, लाइबिलिटी है 100 और एसेट भी हमारी कितनी हो जाएगी? एसेट हमारा हो जाएगा 200। हमने परचेज किया 20 रुपए का, हमारा क्या हुआ? कैश में से मैं 20 रुपए इधर से माइनस कर देता हूं और स्टॉक में मैंने 20 रुपए प्लस भी तो कर दिए, क्योंकि वो भी तो एसेट ही है, एसेट भी मैंने प्लस कर दिए और कैश में से माइनस कर दिए, तो इसका इफेक्ट तो सेम ही रहा। आप देख सकते हो 200 में से -20 करो फिर +20 करो तो 200 ही रहता है, और 100 + 100 200 ही है। तो आप ये कह सकते हो मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ठीक है, आगे और ट्रांसैक्शन पकड़ते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी तो मैंने बस ये समझाया हल्का सा। अब पहला ट्रांसैक्शन है ये, क्या है? गुड्स परचेज फॉर ₹100। आपने सामान खरीदा 100 रुपए का। ठीक है, गुड्स आपने खरीदे 100 रुपीज के। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। क्या है एग्जांपल हमारी? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। हमारी ये कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल हमारी समझ लेते हैं हम 100 है, लाइबिलिटी हम समझ लेते हैं 100 है, तो एसेट्स कितने होंगे? 200। ये हमने सपोज किया, पहले का इतना पड़ा है। अब इसका इफेक्ट क्या शो हो रहा है? आपने गुड्स खरीदे, आपने गुड्स खरीदे, तो आप क्या करोगे? इसे स्टॉक में प्लस कर दोगे। कितने का? 100 का प्लस कर दोगे। साथ में आपने जब सामान खरीदा, आपने पैसा दे भी तो दिया, तो आप कैश में से माइनस भी कर दोगे 100। दोनों एसेट है, तो आप देख रहे हो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसका इफेक्ट तो सेम ही रहेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है गुड्स परचेज फॉर ₹100 का इफेक्ट क्या होगा? इसका आंसर होगा इट इंक्रीजेज द स्टॉक एंड डिक्रीजेज द कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड्स परचेज फ्रॉम राम। क्या डिफरेंस है? गुड्स परचेज फॉर ₹100, इसमें कैश पे था। अब इस पे क्या डिफरेंस आ रहा है? गुड्स परचेज फ्रॉम राम। आपने राम से गुड्स परचेज किए। राम से जब आप गुड्स परचेज करोगे, मतलब आपने किस पे? उधार पर खरीदा है। मैं फिर से लिख लेता हूं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट होता है। अब क्या हुआ इफेक्ट इसका? आपने राम से सामान खरीदा उधार पर, आपके पास स्टॉक आ गया, सामान तो आ गया ना आपके पास, तो मैं एसेट्स में प्लस कर देता हूं 100। अब राम आपका क्या है? क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर इज योर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैं बता दूं, जिन्होंने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखे वो देख ले पहले, क्योंकि बड़े से आप में से ऐसे होते हैं कि वो सीधे आगे भागने की कोशिश करते हैं, पिछला नहीं देखते। तो मैं बता दूं, लाइबिलिटी वो होती है जो, मैंने लाइबिलिटी को नाम दिया था टेंशन, जिसको आपको टेंशन है, उसको आपने पैसे देने हैं, वो आपके लिए लाइबिलिटी है। कैपिटल वो चीज है जो ओनर ने पैसा लगाया है बिजनेस में, और एसेट वो चीज है जिसका बिजनेस मालिक है। ठीक है, तो राम हमारा क्या है? लाइबिलिटी। ठीक है, लाइबिलिटी में भी 100 प्लस हो जाएगा। देख रहे हो, इधर भी +100 हुआ, इधर भी +100 हुआ, इफेक्ट सेम रहा, आपकी LHS इज टू RHS रहा। तो इसका इफेक्ट, अगर इसका आपका MCQ बनता है, MCQ क्या बनेगा इसमें? गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹100। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा इंक्रीज इन स्टॉक
या उधर ऑप्शन हो सकता है इंक्रीज इन एसेट। स्टॉक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, अगर उधर स्टॉक नहीं दिया तो एसेट में जाना है। सेकंड जो इफेक्ट हुआ वो क्या हुआ, इंक्रीज इन लाइबिलिटी या इंक्रीज इन क्रेडिटर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर क्रेडिटर ऑप्शन नहीं दिया होगा, लाइबिलिटी दिया होगा, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला पकड़ते हैं, मशीनरी परचेज फॉर कैश। ऊपर हम गुड्स परचेज कर रहे थे, नीचे हम अब मशीनरी परचेज करेंगे। क्या कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, यही कहता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मशीनरी आपने खरीदी, हिंदी में मैं ट्रांसलेट कर रहा हूं, फॉर कैश, कैश पे आपके पास क्या आया, मशीन आई, तो मशीन इज योर एसेट, तो मैं इधर ऐड कर देता हूं मशीन का रेट, मशीन थी 100 रुपीज की। अब जब आपने मशीन दी, आपकी पॉकेट से गया कैश, कैश क्या है, एसेट, तो मैं इधर से -100 भी कर देता हूं एसेट में से ही, तो प्लस माइनस माइनस, तो इफेक्ट तो जीरो ही रहा। आप देख सकते हो दोनों साइड बराबर ही हैं अभी भी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या बना, मशीनरी परचेज फॉर कैश का इफेक्ट क्या बना, इसका इफेक्ट बना इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट, मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट, एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट आपका क्या हो गया, बढ़ गया, और आपका जो करंट एसेट है मतलब जो कैश, वो घट गया। इसका इफेक्ट ये है, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, सैलरी पेड। सैलरी क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस। अब देखो क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। आपने सैलरी पे की, सैलरी पे का मतलब पैसा गया, तो पहला काम तो यही हो रहता है, माइनस कर लो आप कैश में से 100। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, ये चीज ध्यान से सुनना, जितने भी बिजनेस के खर्चे हैं उसको आपने कैपिटल में से माइनस करना है। वेजेस पेड कैपिटल में से माइनस करो, डेप्रिसिएशन कैपिटल में से माइनस करो, कैरेज इनवर्ड आउटवर्ड कैपिटल में से माइनस करो। कोई भी खर्चा है, एक्सपेंस बिजनेस का खर्चा, कमीशन पेड, वो भी आपने क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। एक तो कैश में से माइनस हो गया और एक कैपिटल में से माइनस हो गया। अब सैलरी पेड है, अगर बाय चांस ये इनकम होती तो हम कैश में प्लस करते और कैपिटल में भी प्लस करते। इनकम को हमने क्या करना है, कैपिटल में प्लस करना है, और एक्सपेंस को हमने क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। होप कि क्लियर अप होगा। तो इसका इफेक्ट क्या बनता है, सैलरी पेड ₹100, 100 रुपए की आपने सैलरी पे की है, इसका इफेक्ट होता है डिक्रीज इन कैश या डिक्रीज इन करंट एसेट आप बोल सकते हो। सेकेंडली डिक्रीज इन कैपिटल। होप कि क्लियर अप होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम सामान बेचेंगे। पहले खरीदते जा रहे थे, पैसा अपना देते जा रहे थे, पैसा अपने पास आ रहा है। गुड्स कॉस्टिंग 80 सोल्ड फॉर ₹100। गुड्स हैं कोई जिस पे हम व्यापार करते हैं, जिसका वो 80 रुपए का था, 80 रुपए की कोई सामान थी, हमें कॉस्ट पड़ी थी उसकी, हमने उसको बेचा 100 रुपीज में। आप महंगा ही बेचते हो, कभी कभार घाटे पे भी बेचना पड़ता है, उसका भी इफेक्ट आगे मैंने बताया है। 80 रुपए का, ठीक है। क्या लिख लेते हैं हम पहले इधर, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है 80 रुपए का सामान आपने 100 रुपए में बेचा। इसमें क्या हुआ, आपके पास पैसे कितने आए, 100, तो मैं कैश में क्या करूंगा, 100 प्लस कर दूंगा। कैश में क्या करूंगा, 100 प्लस कर दूंगा। ये जो 80 की कॉस्टिंग है, स्टॉक में से कितने का गया सामान, 80 रुपए का गया। स्टॉक में से 100 रुपीज का सामान नहीं गया, तो स्टॉक में से मैं क्या करूंगा, 80 माइनस कर दूंगा। स्टॉक में से मैं क्या करूंगा, 80 माइनस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो इसका नेट इफेक्ट क्या है, इधर +100 है, इधर -80 है, लेकिन इधर 20 ज्यादा हो जाएगा एसेट वाली साइड। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो कैपिटल में हम 20 रुपए प्लस कर देंगे। कैपिटल में हम क्या करेंगे, 20 रुपए प्लस कर देंगे। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन कैश ऑफ ₹100, डिक्रीज ऑफ स्टॉक ऑफ ₹80,
एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20। कैपिटल में प्रॉफिट जितना भी होगा उसे आपने एड अप कर देना है। कैश कितने का आया, 100 का आया तो 100 का प्लस कर दिया, और स्टॉक कितने का गया, 80 का गया तो 80 माइनस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे माइनस, जितने का स्टॉक गया वही माइनस करेंगे। अब हमें इधर से एक और कंसेप्ट पता चलता है, जितना भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में प्लस करना है, जितना भी लॉस होगा वो कैपिटल में से माइनस करना है। होप सो क्लियर होगा। आगे देखो, मैंने इसी का इनवर्स पकड़ी है इक्वेशन। क्या है, गुड्स कॉस्टिंग 100 सोल्ड फॉर 80। ऊपर क्या था, 80 का 100 में बेचा, अब 100 का सामान 80 में बेचा, लॉस। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, क्या होती है अकाउंटिंग, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। तो हम इसमें क्या करेंगे, 100 रुपए का सामान गया, स्टॉक में से हम 100 माइनस कर देंगे। 80 रुपए का सामान आया, कैश आया सॉरी, तो प्लस कैश कर देंगे, कैश में 80 प्लस कर देंगे, वो एसेट ही होता है। सेकेंडली हमें नुकसान हो रहा है 20 रुपए का, तो कैपिटल में से 20 रुपए माइनस कर दो। आप इधर देख सकते हो, -100 प्लस 80 -20 होता है, और इधर भी -20 है, तो LHS RHS हमारा चल रहा है, इसका मतलब सही है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सही है। इसकी इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट आएगा डिक्रीज ऑफ स्टॉक, इंक्रीज ऑफ कैश ऑफ ₹80 एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल ऑफ ₹20, क्योंकि आपको 20 रुपए का घाटे पे आपने सामान बेचा उसे। नेक्स्ट देखो, डेप्रिशिएट फर्नीचर ₹100। फर्नीचर पे आपने डेप्रिसिएशन लगाना है। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। फर्नीचर की वैल्यू 100 रुपए गिर गई, डेप्रिसिएशन क्या होती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू इट्स कंटिन्यूस यूज। हम उसे यूज कर रहे हैं, उसके कारण उसका घाटा रेट गिर गया, तो फर्नीचर में से हम क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे। सेकेंडली डेप्रिसिएशन इज ए एक्सपेंस, तो हम उसे कैपिटल में से भी माइनस कर देंगे। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, डिक्रीज ऑफ फर्नीचर एंड डिक्रीज ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आज इतना ही था, अब मैं नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए आपके लिए। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल एक्सपेंसेस शुड बी सब्ट्रैक्टेड। हर एक एक्सपेंस को आपने क्या करना है, कैपिटल में से माइनस करना है। हर एक इनकम को क्या करना है, कैपिटल में प्लस करना है। हर एक लॉस को क्या करना है, कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट करना है। और हर एक प्रॉफिट को क्या करना है, कैपिटल में ऐड करना है। होप सो आपको क्लियर अप होगा। ये 4 आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। जितने भी खर्चे हैं उसे कैपिटल में से माइनस करना ही करना है। बाकी दूसरा इफेक्ट कैश में से, जितनी भी इनकम है उसे कैपिटल में ऐड करनी है और दूसरी कैश में ऐड कर दो। थर्ड, जितनी भी लॉस हुए उसे कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट कर दो। और फोर्थ, जितने भी प्रॉफिट हुए उसे कैपिटल में ऐड कर दो। अब नीचे आपके लिए होमवर्क है, आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर इट्स पर्सनल यूज। जो बंदा अपने बिजनेस से पैसा निकालेगा फॉर इट्स पर्सनल यूज, दैट इज ड्रॉइंग्स, उसका इफेक्ट क्या होगा आपने लिखना है, सोच समझ कर लिखना। क्या होगा उसका इफेक्ट, डिक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन ओनर कैपिटल, इंक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी की इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फर्म हैज एसेट्स ऑफ 1 लाख, उसकी एसेट्स हैं 1 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है 60,000, उसकी कैपिटल क्या होगी। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। कैपिटल आपको नहीं दी तो लाइबिलिटी आपको दी है 60,000 इज इक्वल टू एसेट कितने हैं 1 लाख। 60,000 से प्लस हो रहा है, जाके माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड बाय अ बिजनेस। जब आप बिजनेस से अपना एक्सपेंस पे करते हो, अभी मैंने ऊपर समझाया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया, उससे क्या क्या डिक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा, कि दोनों डिक्रीज होंगे, या नन ऑफ दीज। तो आपने इसका आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन में।
अब हम मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और बता दूं, जो हमसे PDF मटेरियल लेना चाहते हैं उसमें आपको 1000 MCQs प्रोवाइडेड है। वो उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो क्या प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, वैसे प्रोसेस कर लें, हमें प्रॉपर स्क्रीनशॉट भेज दें, फिर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे विद इन 3-4 डेज। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन वैसे आपको पेपर में आने नहीं वाला, फिर भी फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आपके कंसेप्ट्स और डीप में जाके क्लियर हो, इसलिए वो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए गुड डे।